कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं, बिल्कुल सच की तरह चुभती हैं। एक ऐसा गांव जहां श्मशान की आग कभी पूरी तरह बुझी नहीं, जहां एक मां की चीख 30 साल बाद भी हवा में गूंजती रही। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें भूत बदला लेने नहीं आता, बिल्कुल इंसानों के छुपाए हुए पाप दुनिया के सामने लाने आता है। यह कहानी है एक जली हुई मां की आत्मा की और एक ऐसे पिता की समय जो अपनी बेटी के लिए मौत से भी लड़ गया। अगर आपको डर, रहस्य और सच्ची इंसानी भावनाओं से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक झकझोर देगी। शाम का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। कार्तिक मंडल लड़खड़ाते कदमों से गांव की पगडंडी पर चल रहा था। शराब ने उसकी आंखें जला दी थीं और पैरों में जान नहीं बची थी। उफ, आज कालू साले ने पानी मिलाया ही नहीं, सीधा आग गले में डाल दी। वह खुद से बड़बड़ाया। घर में उसकी छोटी बेटी तुलसी उसका इंतजार कर रही होगी। पत्नी की मौत के बाद वही उसकी दुनिया थी। बेचारी भूखी बैठी होगी, कार्तिक ने दुख से सोचा। तब उसकी नजर श्मशान की ओर गई। वहां एक धीमी सी लौ जल रही थी। अरे, कार्तिक रुक गया। आज तो गांव में कोई मरा भी नहीं, फिर श्मशान में आग। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। वह नशे में था, फिर भी उसकी आंखें साफ देख रही थीं। श्मशान के बीचों बीच एक दिया टिमटिमा रहा था। ओए, वहां कौन है? उसने कांपती आवाज में पुकारा। भजा, तू है क्या? या फिर कोई जवाब नहीं आया, बस हवा में एक फुसफुसाहट। देर मत कर। कार्तिक का खून जम गया। कौन बोला? वह घबरा गया। मैं भूत प्रेत में नहीं मानता, उसने खुद को समझाया और पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। यह सब गलत है, घर चलो, तुलसी रोएगी। वह तेजी से वहां से भाग गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। कार्तिक दा, तुलसी चलो। ननी हांफती हुई आई। क्या हुआ? विश्वनाथ, हमारे विशु काका मर गए। कार्तिक के हाथ से चाय गिर गई। क्या? कल तो मैं उसी से बीड़ी मांग रहा था। शव श्मशान के पुराने कुएं में मिला है। कार्तिक का चेहरा सफेद पड़ गया। जब वह वहां पहुंचा, विशु का शव जमीन पर पड़ा था। आंखें खुली थीं, जैसे मौत से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। उसके गले को देखो, किसी ने कहा। कार्तिक ने देखा। गले पर जली हुई लकीरें थीं। ये आग से जलने के निशान हैं। उसकी आवाज कांप गई। उस रात की आग, श्मशान की लौ। उसका शक गहरा गया। कुछ दिनों बाद निताई भी गायब हो गया। फिर उसका शव मिला, एक बड़े पेड़ के नीचे कुचला हुआ। उसके गले पर भी वही जले हुए निशान। गांव में डर फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये किसी आत्मा का काम है। और फिर गदाई बीमार पड़ा। वह चिल्ला रहा था, आग, आग, जल रहा हूं। वो आ रही है, लाल साड़ी वाली। कार्तिक को अपने पिता का नाम सुनाई दिया, हरिपद। तभी उसे समझ में आया, यह कोई साधारण भूत नहीं है, यह बदले की आग है। कार्तिक के मन में अब एक ही बात घूम रही थी, यह सब अचानक क्यों हो रहा है? विशु, निताई, गदाई, तीनों उसके पिता हरिपद के पुराने दोस्त थे। तीन की मौत एक जैसी थी, गले पर जले हुए निशान और चेहरे पर भयानक डर। गांव में अब कोई जोर से बात नहीं करता था। लोग श्मशान की तरफ देखने से भी डरते थे। हवा में हर वक्त सड़न जैसी गंध रहती। एक शाम कार्तिक के घर के बाहर हरिकेन की रोशनी में हरण खुरो, सनातन और कुछ बूढ़े बैठे थे। तुलसी अंदर से बोली, बाबा, श्मशान से बदबू आ रही है, मुझे डर लग रहा है। कार्तिक सिहर गया। हमें तो कुछ नहीं सूंघ रहा, सनातन ने कहा। हरण खुरो की उंगलियां कांप रही थीं। बच्चे वो चीजें महसूस करते हैं जो हम नहीं करते, उसने धीमे से कहा। उस समय किसी ने पूछा, निताई अब तक नहीं लौटा? हरण खुरो ने नजर चुरा ली। वो जुए में होगा, लौट आएगा। लेकिन कार्तिक देख रहा था, खुरो कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह शोर मच गया। निताई मिल गया, निताई मर गया। लोग दौड़ते हुए श्मशान की तरफ गए। निताई का शरीर एक पेड़ के नीचे पड़ा था। हड्डियां चूर चूर थीं, जैसे कोई भारी चीज उसके ऊपर से गुजर गई हो। किसी ने कहा। कार्तिक ने कांपते हुए उसका गला देखा।
वही जले हुए निशान। विशु और अब निताई। उसकी सांस रुक गई। निताई की पत्नी रो रो कर चिल्ला रही थी। कल रात वो बोल रहा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आग लग रही है। कार्तिक का दिल डूब गया। उस दिन गदाई अचानक बीमार पड़ा। वह बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। आग, आग, जल रहा हूं, कोई मुझे बचाओ। गांव का वैद्य बोला, शरीर ठंडा है लेकिन ये कह रहा है जल रहा है। ये कोई बीमारी नहीं, ये किसी आत्मा का असर है। गदाई बड़बड़ाने लगा। वो आ गई, लाल साड़ी वाली, और बच्ची, वो बच्ची रो रही है। कार्तिक का दिल धक से रह गया। कौन बच्ची? माँ, माँ, मेरी माँ को जला दिया। आग, बहुत आग। तब ये गदाई ने अचानक कहा, हरिपद। हरिपद ने आग दी। कार्तिक के कानों में शोर गूंज गया। मेरे पिता। हरण खुरो घबरा गया। चुप रह गदाई, बकवास कर रहा है। लेकिन गदाई रुक नहीं रहा था। श्यामा, उसे डायन कहा, उसे जिंदा जलाया। कार्तिक का शरीर सुन्न पड़ गया। श्यामा कौन है? लेकिन तभी गदाई की हालत बिगड़ गई। उसकी आंखें पलट गईं। वो आ रही है, लाल आंखें। बच्ची को बचाओ। और वह बेहोश हो गया। उस रात कार्तिक के घर तुलसी बिस्तर पर जल रही थी। पानी, बाबा पानी। मेरा गला जल रहा है। कार्तिक का दिल फटने लगा। डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन तभी तुलसी की आवाज बदल गई, भारी, डरावनी। हा, तू हरिपद का बेटा है। कार्तिक पीछे हट गया। मेरी बेटी को छोड़ दे। 30 साल से इंतजार कर रही हूं। तेरे पिता ने मुझे जिंदा जलाया, अब तेरी बेटी से हिसाब लूंगी। कार्तिक की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी निर्दोष है, मुझे ले ले। तुलसी के होंठों से हंसी निकली। आज अमावस्या है, आज बदला पूरा होगा। कार्तिक पागलों की तरह हरण खुरो के घर पहुंचा। दरवाजा खोल। खुरो कांपता हुआ बाहर आया। सच बोल, श्यामा के साथ क्या हुआ था? डर से टूटते हुए खुरो बोला, तेरे पिता विशु, निताई, गदाई, उन्होंने श्यामा को डायन कहा। उसे श्मशान में चिता पर जिंदा जला दिया। उसकी छोटी बेटी वहीं खड़ी रोती रही। कार्तिक रो पड़ा। मेरे पिता राक्षस थे। हरण खुरो की आवाज अब कांप रही थी। उसकी आंखों में 30 साल का डर और अपराध दोनों भरे थे। कार्तिक, जो मैं कहने जा रहा हूं वो इस गांव का सबसे बड़ा पाप है। कार्तिक सांस रोके सुन रहा था। श्यामा मेरे छोटे भाई की विधवा पत्नी थी। बहुत सीधी, बहुत सुंदर और बिल्कुल बेगुनाह। तेरे पिता हरिपद, विशु, निताई और गदाई, सबकी नजर उस पर थी। कार्तिक का सिर घूमने लगा। वो श्यामा पर गंदी नजर रखते थे। खुरो ने झुका लिया। हाँ, लेकिन श्यामा ने सबको मुंह पर अपमानित कर दिया। उसने कहा, मैं अपने पति की याद में जी रही हूं, तुम सब राक्षस हो। खुरो की आंखों से आंसू बहने लगे। तब तेरे पिता ने एक चाल चली। गांव के कुछ बच्चों की मौत हुई और हरिपद ने अफवाह फैला दी, ये श्यामा की काली विद्या है, ये डायन है। कार्तिक सिहर गया और गांव ने मान लिया। हाँ, भीड़ पागल हो गई। श्यामा को घसीटकर श्मशान लाया गया। उसकी छोटी बेटी चिल्ला रही थी, मेरी मां को छोड़ दो। खुरो फूट फूट कर रोने लगा। मैं कुछ नहीं कर पाया। तेरे पिता ने चिता सजवाई। विशु और निताई ने श्यामा को पकड़ा और उसे जिंदा आग में फेंक दिया। कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिंदा जली? हाँ। वो चिल्ला रही थी, मेरी बेटी को मत छोड़ो, उसे बचा लो। लेकिन कोई नहीं रुका। उसकी आंखें जलते हुए भी सबको देख रही थीं। और उसकी बेटी? कार्तिक ने फटी आवाज में पूछा। खुरो ने सिर झुका लिया। 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया, सिर्फ माँ माँ करती रही और फिर मर गई। कार्तिक की आत्मा टूट गई। इसलिए श्यामा लौटी है। हाँ, वो सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो चाहती है कि सच सामने आए। उसी समय कार्तिक को अपनी बेटी की चीख याद आई। बाबा, मुझे बचाओ। उसने दांत भींच लिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं सबको मार दूंगा, यहां तक कि खुद को भी। रात घिर चुकी थी। आसमान में काले बादल इकट्ठा हो गए। अमावस्या। कार्तिक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर श्मशान की ओर चला। श्यामा, मैं हरिपद का बेटा हूं, मेरे सामने आ। हवा अचानक रुक गई। श्मशान की राख घूमने लगी। धुआं धीरे धीरे एक औरत का आकार लेने लगा। जला हुआ शरीर, लाल साड़ी। आखिर आ ही गया खूनी का बेटा। कार्तिक गिर पड़ा। मेरी बेटी को छोड़ दे, मुझे ले ले। तेरी बेटी निर्दोष? मेरी बेटी भी थी। तेरे पिता ने मुझे आग में डाला, तेरी बेटी भी जलेगी। कार्तिक चिल्लाया, मैं
मरने को तैयार हूं, लेकिन उसे छोड़ दे। श्यामा की आंखों में आंसू आ। तेरे खून में हरिपद है, पर तेरे दिल में वो नहीं। श्मशान की हवा अचानक भारी हो गई। चारों ओर काले धुएं की परत फैलने लगी। जलती हुई राख हवा में तैर रही थी और उसी राख से श्यामा की आकृति और स्पष्ट होती जा रही थी। उसका चेहरा जलता झल्ला हुआ था, लेकिन आंखों में आग से ज्यादा दर्द था। तेरे बाप ने मुझे आग में डाला। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने भूख से मर गई, और तू चाहता है कि मैं तेरी बेटी को छोड़ दूं? कार्तिक घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ मां, क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, जैसे तेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था। श्यामा ठिठक गई। मां, उसकी आवाज कांप गई। तेरे मुंह से ये शब्द? कार्तिक ने सिर जमीन पर टेका। मेरे पिता राक्षस थे, मैं उनसे नफरत करता हूं चैन, लेकिन मेरी बेटी, वो भी तेरी बेटी की तरह मासूम है। मुझे सजा दे, मुझे आग में डाल, मुझे मार, लेकिन उसे मत छू। श्मशान में अचानक सन्नाटा छा गया। हवा तक रुक गई। श्यामा की आंखों से जलते हुए आंसू गिरने लगे। तेरा बाप भाग गया था, लेकिन तू खुद चलकर मेरे सामने आया। क्यों? कार्तिक रोते हुए बोला। क्योंकि एक पिता अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता है, जैसे तू करती। श्यामा के भीतर कुछ टूट गया। मेरी बेटी, वो रो रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। तू आज वही कर रहा है। तभी दूर से तुलसी की चीख आई, बाबा मुझे बचाओ। कार्तिक कांप उठा। वो मर रही है मां, अगर तू मां है तो उसे छोड़ दे। श्यामा की आत्मा कांपने लगी। मैंने इस गांव को हिलाना चाहा ताकि सच बाहर आए। विशु, निताई, गदाई, उन्हें कोई पछतावा नहीं था, लेकिन तू मरने को तैयार है। वह धीरे धीरे पीछे हटी। तेरी बेटी, मैं उसे नहीं छूंगी। कार्तिक की आंखें फैल गईं। सच? हाँ, तेरे पिता का खून तेरी नसों में है, लेकिन तेरी आत्मा उसकी नहीं है। जा, तुलसी को बचा। कार्तिक भागता हुआ घर पहुंचा। तुलसी बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। तुलसी, वह चिल्लाया। तब बच्ची ने आंखें खोली। बाबा, उसका ज्वर उतर चुका था। कार्तिक रो पड़ा। उधर श्मशान में श्यामा की परछाई आसमान में घुल गई। आग बुझ जाती है, लेकिन राख रहती है। सुबह का सूरज जब धीरे धीरे उस अभिशप्त गांव पर चढ़ा, तो उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं थी। हवा अब भी भारी थी, लेकिन रात की वह भयानक दहशत कुछ कम हो चुकी थी। कार्तिक अपनी बेटी तुलसी के सिरहाने बैठा था। वह देखी कि अभी भी थकी हुई थी, लेकिन जिंदा थी, और यही सबसे बड़ी बात थी। बाबा, तुलसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कार्तिक की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ नहीं होगा मां, मैं हूं ना। उस पल उसे लगा जैसे पूरी दुनिया में बस वही दो लोग बचे हैं। उधर गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग फुसफुसा रहे थे। गदाई मर गया, रात में ही दम तोड़ दिया। उसकी भी आंखें खुली थीं, जैसे कुछ देख रहा हो। अब 4 मौतें हो चुकी थीं। विशु, निताई, गदाई, और 3 दशक पहले श्यामा की मासूम बेटी। गांव को आखिर सच समझ में आने लगा था। कार्तिक ने सबको पंचायत में बुलाया। आज मैं सच बताने जा रहा हूं, वो सच जो 30 साल से दफन था। हरन खुरो कांपते हुए आगे आया। मैं गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, और उसने सब कुछ बता दिया। कैसे श्यामा को डायन कहा गया, कैसे उसे श्मशान में जिंदा जलाया गया, कैसे उसकी बच्ची भूख से मर गई। गांव की औरतें रो पड़ीं, मर्दों के चेहरे झुक गए। हमने एक निर्दोष मां को मार दिया, किसी ने फुसफुसाया। कार्तिक ने कहा, आज श्यामा ने मेरी बेटी को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उसकी पीड़ा समझी। लेकिन ये गांव, इस गांव को माफी मांगनी होगी। लोगों ने पहली बार श्मशान की तरफ सिर झुकाया। उस रात कार्तिक अकेला श्मशान गया। श्यामा मां, मैं वादा करता हूं, तेरी कहानी इस गांव में कभी नहीं दबेगी। हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई सुन रहा हो। तुलसी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन कभी कभी वह श्मशान की तरफ देखकर कहती, बाबा, वो आंटी अब रोती नहीं। कार्तिक समझ जाता, श्यामा की आत्मा को शांति मिल गई है। यह कहानी भूत की नहीं थी, यह कहानी थी एक औरत के अपमान की, एक मां की हत्या की, और समाज के पाप की। श्यामा बदला नहीं चाहती थी, वह सच चाहती थी। और कार्तिक एक पिता बनकर, एक अपराधी का बेटा नहीं,
एक इंसान बनकर खड़ा हुआ, इसीलिए वह जीत गया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो।